हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम अपनी हिंदी की क्लास लेने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है सर्वनाम। पहली वीडियो में मैंने संख्या करवाई थी, अपने सर्वनाम करवाऊंगी। भाई हम बिल्कुल मतलब कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट को हम नहीं पढ़ेंगे। हम क्या है भाई, जो मेन चीजें है ना, हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि आप बचपन से ये संख्या सर्वनाम पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? तो जो एग्जामिनर पूछता है, जिस तरीके से एग्जामिनर पूछता है, बस वो चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो वही चीजें मैं पढ़ाऊंगी आप सबको। ये भाई मेरा बेटा है, परेशान कर रहा है बार बार, क्योंकि आज घर पे कोई है नहीं इसको रखने वाला। यहाँ पे बोर्ड पे लिख लो इससे, ठीक है भाई? तो देखो, सर्वनाम होता क्या है आप सबको पता है। संज्ञा क्या होता है भाई? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना आदि का नाम हो गया भाई संज्ञा। और जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त हो जाए वो हो गया हमारा सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है, ठीक है? जैसे मैं बोल दूं कि देखो, ये मेरे बेटे का नाम जय भीम है। जैसे मैं बोलूं कि जय भीम एक लड़का है, ठीक है, और वह बहुत सुंदर है, तो जो वह यूज हुआ ना, वही हमारा क्या है? सर्वनाम है, ठीक है? राम एक लड़का है, वह बहुत ईमानदार है, तो जो वह सब यूज हुआ राम की जगह पे, वो हमारा क्या हो गया? सर्वनाम। क्योंकि अगर हम बार बार संज्ञा को यूज करेंगे, जैसे राम एक लड़का है, राम सुंदर है, राम ईमानदार है, तो वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं भाई, संज्ञा की जगह पे सर्वनाम लगा देते हैं, ठीक है? अब आगे देखो भाई, आगे क्या है? सर्वनाम के भेद। नहीं, इसको नहीं पकड़ते। देखो भाई, सर्वनाम के भेद कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। आओ इधर आओ, यहाँ पे राइट करो, यहाँ पे पढ़ाओ बच्चों को, इधर आओ। सर्वनाम के भेद। तो देखो भाई, सर्वनाम के भेद, सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है? सबसे पहले हमारा क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम आता है भाई सबसे पहले। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें तीन पुरुष होते हैं। एक वो होता है जो बात कह रहा है, जैसे कि मैं। एक वो होता है जिससे बात कही जा रही है, जैसे तुम। और एक वो होता है जिसके बारे में बात कही जा रही है, वो तीसरा पर्सन होता है, ठीक है? तो भाई इसमें तीन पर्सन होते हैं। देखो, पहला होता है प्रथम पुरुष। तो भाई प्रथम पुरुष कौन होता है? जो बात कह रहा है, जैसे मैं, मेरी, हम, ये सारे क्या हो गए? प्रथम पुरुष हो गए। दूसरा क्या आता है भाई? मध्यम पुरुष। जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा, ये हमारा किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है उत्तम पुरुष, ठीक है? जो लास्ट में होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि वह कल दिल्ली जाएगा, तो जो वह है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना, तो उसके बारे में बात हो रही है, वो हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष। आई बात में समझ में? प्रथम पुरुष वो हो जाएगा जो बात कह रहा है, मध्यम पुरुष वो हो जाएगा जिसके सामने बात कही जा रही है, और उत्तम पुरुष वो हो जाएगा जिसके बारे में बात कही जा रही है, ठीक है भाई? ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये भी दो तरह का होता है। एक तो होगा भाई समीपस्थ, जो पास की चीजों को दिखाए। दूसरा हो गया दूरस्थ, जो दूर की चीजों को दिखाए, जो चीजें निश्चित है, ठीक है? जो निश्चित है, एक पास का हो गया वो समीपस्थ हो गया, दूर का हो गया वो दूरस्थ हो गया। जैसे मैं ये कहूँ यह एक पेन है, ठीक है? तो ये मेरे पास है ना, इसलिए मैंने यह का यूज कर दिया, तो यह सर्वनाम है। कौन सा? निश्चयवाचक का समीपस्थ सर्वनाम, ठीक है? अगर मैं कहूँ वह लड़का पढ़ रहा है, तो वह दूर बैठा हुआ है, ठीक है? तो वो दूरस्थ हो गया। यह का प्रयोग, साइलेंट बेटा, यह का प्रयोग किसके लिए होता है भाई? यह का प्रयोग होता है जो चीज पास होती है उसके लिए, और वह का प्रयोग किसके लिए होता है? जो चीज दूर होती है उसके लिए होता है, ठीक है? तो निश्चयवाचक में आ जाएगा यह, ये, यहाँ, और दूरस्थ में हो जाएगा वह, वे, वहाँ, ठीक है? ये सारी चीजें आ जाएंगी। आई बात समझ में गई? आगे देखो, आगे आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जो निश्चित ही नहीं होता, ठीक है? जिसकी कोई निश्चितता नहीं होती। जैसे मैं कहूँ कोई आया है, तो मुझे ये नहीं पता कौन आया है, मैं निश्चित हुई नहीं कि कौन आया है, इसलिए मैं क्या बोलूंगी कि कोई आया है। तो
जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर जैसे मैं बोलूं मुझे कुछ चाहिए, तो कुछ चाहिए कुछ कहाँ पे मिलता है भाई? मेरा बेटा रोता है मुझे कुछ चाहिए, तो उस कुछ का मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये कुछ कहाँ पे मिलता है। तो जो कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो ये कुछ हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कि कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जैसे किन्हीं, थोड़ा, बहुत, कितना, सारा, ठीक है। जैसे ये नहीं कह देते मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। अब भाई थोड़ा तो इतना भी होता है, थोड़ा इतना भी होता है, थोड़ा इतना भी होता है, तो ये तो नहीं बताना कि थोड़ा कितना थोड़ा मांगा उसमें, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे भाई सबको समझ में आ गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक वही जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। जैसे ये तू बोल दे कौन आया है, मैं पूछू कौन आया है भाई, ठीक है, तो मैंने प्रश्न किया। कौन कौन मेरी वीडियो लाइक करता है, मैंने प्रश्न किया। कौन कौन मेरे पास कमेंट करता है, मैंने प्रश्न किया। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, कब, क्या, क्यों, किस लिए, किसको, जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है वो हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, जहाँ पे दो चीजों के बीच में संबंध दिखाया जाता है। जैसे कि जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा मैं आपके साथ करूंगी, जैसे आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे वैसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी कंटेंट की वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। जितना आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे उतना मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या चीजों को रिलेट किया जा रहा है, एक दूसरे से संबंध दिखाया जा रहा है, वो हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद जो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिसमें स्वयं की बात की जाए, खुद की बात की जाए कि मैं खुद से अपना खाना बना लूंगी, मैं स्वयं ही दिल्ली चली जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है भाई, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, निजवाचक हो जाएंगी, जहाँ पे जो कर्ता होता है वो खुद की बात करता है, ठीक है भाई। ये भाई सर्वनाम के भेद आई थिंक सबको आते होंगे भाई। ये है कि ज्यादा टाइम अगर पढ़े हो जाए तो हम चीजों को थोड़ा सा भूल जाते हैं, बाकी एक बार सुनते हैं वो चीजें हमारे माइंड में आ जाती हैं। और इनके दो आप नाम से पता लगा लो, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये पुरुषवाचक, ठीक है। तो अगर यहाँ से सर्वनाम आता है, मोस्टली सर्वनाम एरर में आते हैं, ठीक है, एरर में पूछे जाते हैं सर्वनाम। तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत करेगा नहीं, क्योंकि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो भाई, इतनी तो कॉमन सेंस है, इतनी तो आपको नॉलेज होगी, ठीक है। तो बच्चा कंफ्यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे बच्चे का आंसर गलत होता है, वो चीज देखो भाई जो इम्पोर्टेंट है। सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होता, कभी भी सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है भाई। जो एरर वाले आते हैं ना, त्रुटि वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या लिखा होगा, मान लो ये दे दिया कि जय भीम एक लड़का है और जय भीम बहुत छोटा है, ठीक है। तो क्या है, जय भीम का प्रयोग दो बार कर दिया, वह जय भीम बहुत छोटा है, वह सर्वनाम भी लगा दिया, संज्ञा भी लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। कभी भी सर्वनाम के साथ संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होता है, ये बात माइंड में रखनी है। दूसरा क्या है भाई, सर्वनाम का कभी भी लिंग वचन नहीं होता, हमेशा संज्ञा के अकॉर्डिंग उसका लिंग वचन डिसाइड किया जाता है। और वैसे मेनली जो सर्वनाम होते हैं उनको एक वचन माना जाता है, परंतु जो आठ सर्वनाम है ना वो आदर सूचक होता है, ठीक है। जैसे हम ये बोलते हैं आप आइए, आप खाना खाइए, तो हम आदर दे रहे हैं उसको, तो जो आदर सूचक होता है वो हमेशा बहुवचन में यूज होता है। एक बार ये पूछा भी गया है कि आप है वो एक वचन है या बहुवचन है, तो आप बहुवचन में यूज होता है हमेशा, चाहे बेशक सिंगल पर्सन के लिए यूज हो रहा है मगर वो बहुवचन में यूज होगा क्योंकि वो आदर सूचक है। एक ये फॉर्मूला है जो भाई नंबर कटवाता है, 231 का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पुरुष आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष, तो उनकी सीरीज क्या होगी, सबसे पहले आएगा 2 नंबर का कौन सा होता है, मध्यम पुरुष। देखो भाई पहला, दूसरा, तीसरा, तो 2 नंबर का हो गया मध्यम पुरुष, 3 नंबर का हो गया उत्तम पुरुष और 1 नंबर का हो गया प्रथम पुरुष। इस सीरीज में आएंगे एग्जाम्पल देखो, तुम, वह और मैं खाना खाएंगे, तुम,
वह और मैं दिल्ली जाएंगे, तुम वह और मैं तीनों परीक्षा देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते आप मैं तुम और वह कल दिल्ली चलेंगे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई, एरर वाले में आएगा। अगर इस पे आपने क्लिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। हमेशा 2 3 1 का फॉर्मूला आपको याद रखना है, तुम वह और मैं दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में सेट कर लेना है। एग्जाम में बच्चों का सबसे ज्यादा गलत इस फार्मूले से ही होता है, क्योंकि त्रुटि वाले में एग्जाम में ऐसे दे देगा, वह तुम मैं तीनों दिल्ली चलेंगे, तुम वह मैं दिल्ली चलेंगे। ठीक है, मैं वह तुम दिल्ली चलेंगे, मैं तुम वह दिल्ली चलेंगे। तो भाई इसमें आप देखोगे कि मैं तुम वह वाले को टिक करके आओगे, पक्की बात उसे भी टिक करके आओगे। पर फॉर्मूला क्या कहता है, तुम वह और मैं, ये सीरीज काम आएगी। ठीक है, तो भाई ये था सर्वनाम का छोटा सा चैप्टर। आई होप सबको समझ में आया होगा। और भाई मतलब कि जो बड़े बड़े क्लास लेते हैं वो क्या करते हैं, इसी वीडियो को 1.5 घंटे का बना देते हैं, इसी वीडियो को 1.5 घंटे का बना देते हैं। भाई हम सबको पता है कि हाँ भाई ये निश्चयवाचक मैंने बता दिया, यह होते हैं, ये होते हैं, वह होते हैं, वे होते हैं, इसी के 20 एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है। जब मैंने आपको ये चीज बता दी, अनिश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है। भाई हजारों की संख्या में आपको सर्वनाम मिलेंगे, हजारों की संख्या में सर्वनाम मिलेंगे। तो ये तो आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीजें निश्चयवाचक कौन सा होता है, निश्चयवाचक कौन सा होता है, ये आपको माइंड में सेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के नीचे प्यारे प्यारे कमेंट पक्का कर देना, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो भाई थैंक यू, जय भारत।